नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश चौरसिया। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जियोग्राफी का आधारभूत ढांचा, उसका खंड कैसे क्या किया गया है। तो आइए देखते हैं। जियोग्राफी का अर्थ होता है भूगोल, और ये जियोग्राफी को दो शब्दों में बांटा गया है। एक है जीईओ, जियो। जियो का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी। और ग्राफी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, इसी को कहते हैं हम लोग भूगोल। जब पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसी के अंतर्गत हमारा भूगोल आता है। और पृथ्वी के वर्णन में जैसे हमारा हो गया है पर्वत, पठार, समुद्र, मैदान, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब क्या है? पृथ्वी के वर्णन किए गए जाते हैं। तो फिर देखते हैं, तो पृथ्वी का वर्णन में इसको भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, और तीसरा है वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला करके हमारा क्या बनता है? जैव मंडल। क्या बनता है? जैव मंडल। इन तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है? जैव मंडल। जैव मंडल बनता है। अब देखिए जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले कहाँ से आया, किसने लाया? ये यूनान के एक दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या उन्हें कहा जाता है? विद्वान भी है, जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज ये यूनान के भूगोलविद विद्वान थे। ये कहाँ के थे? यूनान के। और ये क्या थे? गणितज्ञ थे, महान दार्शनिक थे, भूगोलविद थे। ये सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के वर्णन में हमारा क्या क्या आता है? पर्वत, मैदान, समुद्र, वायुमंडल, जलमंडल इत्यादि आते हैं। और देखिए भौगोलिक तत्व और मनुष्य के बीच जो संबंध होता है उसी को हम, भौगोलिक तत्व और मनुष्य के बीच जो संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं मानव भूगोल। क्या कहते हैं? मानव भूगोल। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी या भौगोलिक तत्व जो है के बीच जो मानव भौगोलिक तत्व या पृथ्वी के बीच, भौगोलिक तत्व या पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध होता है, इसे संबंध है होता है, उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल। उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में हमारा कई खंड है, कई भाग आते हैं। अब आगे हम देखते हैं। लेकिन एक बात देखिए, मानव और भौगोलिक तत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानव और भौगोलिक तत्व को प्रभावित करने वाले
कुछ तत्व हैं, जैसे भौगोलिक तत्व प्रभावित करता है मानव को और मानव प्रभावित करता है भौगोलिक तत्व को। जब भौगोलिक तत्व मानव को प्रभावित करेगा तो आप लोग कहेंगे कैसे करेगा, तो भौगोलिक तत्व जो है, भौगोलिक तत्व क्या है, समय का समय समय पर परिवर्तन। जैसे शीत ऋतु आता है, वर्षा ऋतु आता है, ये सब जो ऋतुएं होती हैं वो मानव को प्रभावित कर देती हैं। मानव के लिए कभी कभी हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे उनको सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता है तो मानव को प्रभावित कर देती हैं। और कब प्रभावित करता है मानव, कब प्रभावित करता है भौगोलिक तत्व को, जब मानव पेड़ों की कटान करता है, पेड़ों की कटान करेगा, कल कारखानों से जो प्रदूषित धुएं निकलती हैं वह निर्मल वायुमंडल को अशुद्ध या दूषित कर देती हैं, दूषित कर देती हैं। पेड़ों की कटान करेगा, कल कारखानों से जो कचरे धुएं इत्यादि सब निकलते हैं, वह जो प्रदूषित धुएं इससे जो निकलती हैं वो निर्मल वायुमंडल को, जो हमारा ऑक्सीजन पूर्ण हवा वायुमंडल मिलती है, उसमें ये सब बिखेर देगी तो हमारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा, अर्थात भौगोलिक तत्व को मानव द्वारा प्रभावित हो जाएगा। और ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए आधुनिक भारत का भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, हम्बोल्ट को। इसको लिख लीजिए, कौन है, आधुनिक भारत का भूगोल, यहाँ पे भारत के भूगोल का पिता हम्बोल्ट को कहा जाता है। और देखिए मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध, वही वाला पार्ट है, मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध। तो देखते हैं कैसे संबंध क्या है। दो आधार पर इनके संबंध व्यक्त किया गया है। एक है भाग्यवादी जिसे नियतवादी और दूसरा है संभावनावाद। इस भाग्यवादी और नियतवाद के दार्शनिक हैं रैट जिल, और संभावनावाद के हैं
डी ब्लॉस। डी ब्लॉस नियतवादी, संभावनावादी। रेडिजल है इसके और इसके हैं डी ब्लॉस। ये मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को बहुत पूछता है एग्जाम में। भाग्यवादी और नियतवादी कहते हैं, भाग्यवादी के दार्शनिक जानक कौन है? रेडिजल हैं और संभावनावाद के डी ब्लॉस हैं। अब देखिए एक है नवनियतवाद। नवनियतवाद इन तीनों का मिलाकर एक हमारा रुको देखो और जाओ की विचारधारा व्यक्त करता है। यह क्या करता है? तीनों को मिला करके हमारा रुको देखो और जाओ की विचारधारा को व्यक्त करता है। नवनियतवाद, नियतवाद और संभावनावाद का मिश्रण जो होता है वह रुको देखो और जाओ की विचारधारा को व्यक्त करता है। इसे हम ट्रैफिक थियरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक थियरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रैफिक थियरी भी कहते हैं। अगर जब कभी परीक्षा में प्रश्न उठाता है तो यहीं से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ट्रैफिक थियरी किसे कहते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शन रहेगा, नवनियतवाद, नियतवाद, संभावनावाद का मिश्रण है, या नियतवाद संभावनावाद 1-2 दे देगा, दूसरा कोई उसका संबंध है। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को देगा, उसी में से एक ट्रैफिक थियरी भी रहेगा। नहीं तो ऐसे दे देगा नियतवाद, नवनियतवाद, संभावनावाद का मिश्रण कहा जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन भी रहेगा, कौन सा? ट्रैफिक थियरी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, आगे चलते हैं। भूगोल का वर्गीकरण। भूगोल का वर्गीकरण। अब आप लोग कहेंगे पीछे तो बताए थे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वो पृथ्वी का वर्णन किया गया था। अब जो भूगोल का वर्णन किया गया है उसके अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल आते हैं। एक है हमारा भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। यह 2 भाग है, भूगोल के 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो भौगोलिक तत्वों के आधार पर बनाया गया है, और मानव भूगोल जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है वह मानव भूगोल होता है। तो भौगोलिक तत्व में जैसे हो जाएगा हमारा वही स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। और मानव द्वारा पहला है आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐसे ऐसे होगा। और एक लिख लीजिए, चौथा है प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल को भी मानव बनाएगा, अच्छे से पेड़ पौधे लगा दे,
तो प्राकृतिक काल आएगा। तो आज तक हमारा वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना न भूलें। जय हिंद।